अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नासिर। ईद की आमद है और ईद को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो हैं ही हैं, लेकिन बकरा ईद जब आती है उसके बाद बीमारियाँ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि हम लोग गोश्त का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे होते, खून हर जगह बह रहा होता है, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। अब इस पे एक एक्सपर्ट की ओपिनियन तो हमें चाहिए, और फूड लव जहन में आते साथ ही एक ही फूड एक्सपर्ट है जो पाकिस्तान में हमारे जहन में आता है, जो कि हर चैनल पे आपको नज़र आएंगे। उनका अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको वो बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है, उस पर आपको नज़र आएंगे। फूड एक्सपर्ट हैं ही हमारे पास, मुझे लगता है पाकिस्तान में एक मोहसिन भट्टी साहब हमारे पास मौजूद हैं, और उनसे लेंगे हम उनकी ओपिनियन, उनसे लेंगे हम उनके मुफीद मशवरे, और उनसे जानेंगे कि जानवर की सिलेक्शन से लेके उसकी स्टोरेज तक हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। आपका हम जानते हैं मोहसिन साहब का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। तो मोहसिन साहब, टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताइए कि जानवर को जब हम लेने जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए, किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए? मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बकरे खरीदने कैसे हैं आपने। बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो जब भी आप बकरा खरीदने के लिए जाएं तो आपने चंद टिप्स अपने ज़हन में रखनी है। बिल्कुल। पहली बात कि आपने डे लाइट में बकरा खरीदना है। अच्छा। ठीक, अच्छा। ये नहीं करना कि आप ऑफिस से आए हैं, थके आ रहे हैं, आपने कहा है कि गर्मी भी बहुत है, हम रात को चल जाएं। अच्छा, उस वक्त नहीं जाना। सही, जब डे लाइट में आपको उसकी खामियां जो है वो आसानी से नजर आ जाएंगी, रात की रोशनी में आपको नजर नहीं आएगी। ठीक हो गया। ठीक, क्योंकि होता ये है कि ये बकरे जो हैं ये आपस में लड़ाई करते हैं, इनके सींग टूट जाते हैं। अगर सींग टूट जाए तो वो शरई ऐब है। ठीक, और ये क्या करते हैं कि उसको एल्फी से जोड़ देते हैं और उसके ऊपर मेहंदी लगा देते हैं, और मजीद उसको फूल प्रूफ बनाने के लिए उसके इर्द गिर्द गानी या हाल लपेट देते हैं। हमें लग रहा होता है बकरा डेकोरेट किया हुआ है। ठीक, तो आपने डे लाइट में जाना है, उसको अच्छी तरह चेक करना है, उसके सींग को हिलाना है। अच्छा, सही 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 सही। और फिर उसके बाद जो है आपने बकरा खरीदना है। ठीक हो गया। एक निशानी होगी। दूसरी ये है कि आपने उसकी नाक से इंस्पेक्शन शुरू करनी है। ठीक है। सींग के बाद नाक पे आ जाना है। ठीक है। अगर उसकी नाक में नमी बहुत ज्यादा है, बह रही है, अच्छा, तो इसका मतलब बीमार है। अच्छा। अगर उसकी नाक नथने जो है उनमें झाग नुमा मादा है, अच्छा, तो इसका मतलब बकरा बीमार है। सही। छतरा और बकरा दोनों के लिए ये है। अच्छा। ठीक, दुम्बे के लिए भी। अच्छा। उसके बाद ये देखना है कि उसकी नाक में अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो भी वो सेहतमंद नहीं है। हल्की नमी होनी चाहिए, ना बहरा होना चाहिए, ना झाग होनी चाहिए, ना बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये आपने देखना है। उसके बाद के बकरे को आपने अच्छी तरह उसकी टांगों पर आपने हाथ लगा के, ऐसे उसकी टांगे है ना, उसको आपने यूं दबाना है। ठीक है। ठीक, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि जब बकरे लाए जाते हैं तो जिस ट्रक में लोड किया जाता है इन्हें, अच्छा, उस ट्रक की हाइट बहुत ज्यादा होती है। ऐसा ही है। ठीक, और उसमें जो नीचे उसका जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसमें बकरे होंगे। फिर उसके बाद उनकी बकरों की हाइट से ऊपर फिर चारपाइयां बांधी जाएंगी, उनके ऊपर बकरे रखे जाएंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर बकरे रखे जाएंगे। अच्छा। अब 3 मनाजल में बकरे लेकर आए जाते हैं ताकि किराया डिवाइड हो जाए और रेट कम से कम पड़े। ठीक, उसके अलावा बसों की छतों पर बकरे लोड करके लाए जाते हैं। अब जब उन्होंने बस की छत से उतारने हैं या ट्रक के ऊपर वाली मंजिल से उतारने हैं, तो उनको ये तो किसी ने नहीं करना कि उनको कंधे पे उठा के लाए। उन्होंने तो उनको वहां से भगाना है, उसने नीचे छलांग लगानी है। अब उसमें उसको फ्रैक्चर हो सकता है। बिल्कुल सही सही। अब वो जो फ्रैक्चर होगा तो उसकी टांग पे स्वेलिंग हो जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक, अच्छा, अब उसको क्या करेंगे? ये पेन किलर दे देंगे। उसको दर्द से तो रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसकी स्वेलिंग तो खत्म नहीं होगी। आप जब उसको टांग को अच्छे तरीके से दबाएंगे तो जहां स्वेलिंग होगी तो वहां दबाएंगे तो बकरा बेचैन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसकी टांग फ्रैक्चर है, तो ये नहीं लेना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक, फिर आप ये भी कर सकती हैं कि उसको 15-20 कदम चला लें। ठीक है। ठीक, जब आप बकरा लेने जाए तो उसको कहें कि इसको हमने 15-20 कदम चलाना है। ठीक है। अगर 15-20 कदम चलाते हैं तो जिस टांग में उसके फ्रैक्चर होगा वो टांग सही तरह वो पांव जमीन पर नहीं लगाएगा।
ठीक है, ठीक हो ठीक गया, है, बिल्कुल लगड़ा के चलेगा, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उस बकरे को ले जाए किसी सायादार जगह पे। अच्छा। सायादार जगह पे ले जाते हैं और वहां पे अगर वो जोर जोर से सांस ले रहा है, अच्छा, ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि उसको बुखार है। सही सही सही, ठीक, ठीक हो तो वो गया। भी ना लेके आइए। अच्छा, ठीक, फिर आपने उसके पेट को गौर से देखना है। अच्छा, ठीक, अगर उसका पेट जो है वो ढोरनुमा बना हुआ है, हाँ, यानी उसकी जो पसलियां हैं उनसे पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ और ऐसे गोलाई में है, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि इसको उन्होंने वो मिसाला खिलाया हुआ है जिसे खाने के बाद इसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है और ये बहुत ज्यादा पानी पीता है, ताकि उसका वजन ज्यादा ताकि लगे। वजन ज्यादा लगे, वो अच्छा, सेहतमंद लगे। सही सही। और मैं तो ऐसा बकरा ढूंढूं अगर मैं जाऊं हाँ, कभी, बिल्कुल तो वो नहीं आपने लेना। ठीक हो क्या, ठीक, ठीक। तो उसके बाद फिर आपने एक और निशानी देखनी है कि आपने उसकी बैक साइड पे आ जाना है। ठीक है, उसके उसको आपने देखना है कि जहाँ उसका मेंगनियां उसकी पड़ी हुई हैं, हाँ, अगर वो गुच्छे की सूरत में है या दानेदार है तो इसका मतलब यह है कि बकरा सेहतमंद है। ठीक है, अगर उसको देखना है कि उसकी बैक साइड पर कोई लिक्विड मादा तो नहीं लगा हुआ, ठीक, कि उसको डायरिया तो नहीं हुआ हुआ, तो नहीं हुआ हुआ, ठीक हो ठीक, गया। ये भी आपने गौर से देखना है। ठीक ठीक ठीक, फिर उसके बाद आप ये भी देख सकती हैं कि अगर आप देखते हैं कि सायादार जगह पे बकरा है, दुम्बा है या गाय है, बैल है, तो अगर वो जुगाली कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। ठीक हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक ठीक। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि उसके जो सामने वाले सींग हैं उनके दरमियान जो जगह है, जैसे ये सींग है ना, बिल्कुल, इन सींगों के दरमियान आपने यूं नॉक करना है, ठीक हो उंगली गया। टेढ़ी करके नॉक करना है। ठीक हो गया। अगर इस दरमियान में नॉक करने से वो बकरा बुरी तरह आपको रिस्पॉन्ड करता है और उछल के आपको टकरे मारता है, अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि वो बकरा ज़हनी तौर पे माजूर है। अच्छा, ये ज़हनी माजूरी तो ज़हन में भी नहीं आती। हाँ, ठीक हो गया। अब उसमें होता यह है कि जो कंडीशन मंडी में होती है, हाँ, वहां पे तो जानवरों का फुजला भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। वहां पे बारिश हुई है, गंदगी भी पड़ी हुई है, सही है, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है, तो उधर मक्खियां पैदा होंगी। बिल्कुल ठीक है। अब जब वो मक्खियां पैदा होती हैं, उनमें से कुछ मक्खियां इन जानवरों के नथनों के पास अंडे दे देती हैं। अच्छा, जब वो बच्चे उसमें से निकलेंगे बारीक बारीक से, तो वो ऊपर ट्रैवल करते हैं और दिमाग तक चल जाते हैं। ठीक 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 ठीक, तो वो अंदर, अब उनको और निकलने का रास्ता नहीं है, वो अंदर मूव करते हैं, उसे बेचैनी होती है। अच्छा, तो वो या तो जिस खोंटे के साथ आपने बांधा हुआ है, हाँ, उसके इर्द गिर्द गोल 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 चक्कर लगाता रहता है। अच्छा, सही सही, ठीक है, सही। उसकी एक वजह भी यही होती है। और हमें लग रहा होता है बकरा बड़ा एक्टिव है, बड़ा हाँ, सेहतमंद है। नहीं, ठीक, उसके साथ ये मसला होता है, अच्छा। या वो बहुत ज्यादा टकरे मारेगा। अच्छा, सही सही सही। मुझे याद है कि एक दफा हमारे यहाँ ऐसा बकरा आया था, मेरे भाई आके कह रहा था चाचू कह रहे हैं कि मेरे बकरे को बहुत मार है। सही सही सही। और कई बार आपने देखा होगा कि घर पे जो लोग मगज बनाते हैं, शौक से बड़ा खाते हैं, तो कई बार वो जो मगज होता है उसमें कीड़े होते हैं। अच्छा, सही 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 सही, बिल्कुल ठीक तो हो गया। उसके पीछे भी यही वजह होती है। वो ठीक हो गया। ठीक है, तो हमें एक आम बंदे को तो ये पता हो ही नहीं था सकता। ठीक हो गया। सो ये हो गई बकरों की सिलेक्शन। तो क्या भैंसों और बाकी जो ऊंट वगैरह उनकी सिलेक्शन में भी यही चीजें? अच्छा, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं बैल की तरफ। ठीक हो गया। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से टीवीज में बाकायदा इनके जैसे मॉडल्स की कैट वॉक होती है, तो इनकी भी बाकायदा वॉक करवाई जाती है। ठीक, इनके मुकाबले हुसन कराए जाते हैं। बिल्कुल ठीक, और वो बड़े बड़े महंगे, कई मिलियन में वो बैल बिकता है, बिल्कुल, कई और मिलियंस में जाके बकरे बिकते हैं। बिल्कुल, ठीक, अब वो जरा उनके बारे में सोचिए कि जो वो जानवर हैं, उनका जो बॉडी फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, वो उतने ज्यादा वजन के लिए तो नहीं डिजाइन किया गया, और उनका जो मैदा डिजाइन किया गया है वो ना ही मुरब्बों के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, ठीक, वो तो सब्ज चारे के लिए डिजाइन किया गया, बिल्कुल, उसकी तो खुराक वो है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमने इनको बड़े मुरब्बे खिलाए हैं, ठीक,
तो वो एक तो मुरब्बों वाला झूठ बोलता है, अच्छा। मुरब्बे नहीं खिलाते। अच्छा। वो इन्हें कमर्शियल वंडा खिलाते हैं। अच्छा, ये कमर्शियल वंडा क्या है? जी, अब ये जो कमर्शियल वंडा है उसमें एनाबॉलिक्स है। अच्छा। उसमें संखिया तक भी है। अच्छा, ठीक है, संखिया भी एनाबॉलिक है। ठीक हो गया। अब वो इनको जल्दी वेट गेन करने में हेल्प आउट करता है और इनका वजन बढ़ाने के लिए इनको पोल्ट्री की, ब्रायलर की फीड भी दी जाती है। और हम ब्रायलर के खिलाफ बोलते रहते और हैं। हम जी, ठीक हो अच्छा, गया। अब जो ब्रॉयलर है उसकी आप साफ देखें कि उसमें ओजरी नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, ये ओजरी वाला जानवर है, इसके लिए वो फीड बनी नहीं। सही 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 सही, ठीक हो गया। अब जब इसको ये मसनूई खुराकें इस तरह की दी जाएंगी जो उसकी सेहत के लिए ठीक है ही नहीं है, उससे वो बैल कई टन वजन तो गेन कर लेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन और उनको अच्छे पैसे भी दिलवा जाएगा क्योंकि लोगों को तो नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको ये स्टीरॉइड देते हैं जैसे हमारे बॉडी बिल्डर लेते हैं। ठीक, वो फूड सप्लीमेंट्स ऐसे लेते हैं, तो वो इसको भी दे के वो वेट तो गेन कर लेगा। लेकिन उसके दो नुकसान होंगे। अच्छा। एक, उस जानवर पे बेइंतहा जुल्म है। बेशक। आप ये देखें कि जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ही उस वजन के लिए नहीं बना, आप उस बैल को जब चलाते हैं तो वो जिस तरह थका थका और जितनी मुश्किल से वो चलता है, मुसलसल अजियत में होता है वो। ठीक है, आप उस जान पे जुल्म कर रहे हैं। दूसरा आप उन इंसानों पे जुल्म कर रहे हैं कि जिनको आप स्टीरॉइड वाला गोश्त खिला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक, बिल्कुल ऐसा। और वो लोग जो इसको लेके आते हैं मोहल्ले में अपनी टौर बनाने के लिए जी। ठीक है, एक तो वो इसराफ के जुमरे में आता है। हमारा दीन ये तो नहीं कहता कि आप इसराफ करें। आप सेहतमंद जानवर जरूर लें, लेकिन उसके लिए आपने ये जो 50 लाख रुपए का बैल लेना है, तो आप 50 बैल लेके वैसे कुर्बान क्यों ना करें और गोश्त गरीबों में बांटे। बेशक बेशक। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये जो जुल्म, और फिर उसके बाद वो लेके आएंगे और फिर जिन जिन घरों में वो गोश्त जाएगा जो खाएंगे वो भी इन स्टीरॉइड की वजह से बीमार होंगे। इसके बारे में तो आप ज्यादा बेहतर मेरे से जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक।